जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण में हर एक पात्र के बारे में बहुत कुछ विशेष जानने को मिलता है। वही वाल्मीकि रामायण से प्रेरित अन्य देशों में जो रामायण ग्रंथ निर्मित हुई हैं उनमें भी रामायण से जुड़े कई पात्रों के बारे में ऐसी बातें वर्णित हैं जो ना कभी इससे पहले सुनी होंगी, न जिनके बारे में किसी को पता होगा। ऐसा ही एक पात्र है मंथरा। मंथरा को श्री राम के वनवास का मुख्य कारण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर मंथरा माता कैकेयी को अपनी बातों में ना उलझाती तो वह कभी भी राजा दशरथ से श्री राम के वनवास की मांग नहीं करती। मंथरा की वजह से ही क्यों भोगना पड़ा श्री राम को वनवास। वाल्मीकि रामायण में मंथरा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई थी। उसी के कारण प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा था। मंथरा और रानी कैकेयी कैकेयी देश की थी। आइए जानते हैं कि आखिर यह मंथरा कौन थी। कैकेयी नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री कैकेयी राजा दशरथ की तीसरे नंबर की पत्नी थी। बहुत ही सुंदर होने के साथ ही वीरांगना भी थी। संभवतः इसलिए वह राजा दशरथ को प्रिय थी। कहते हैं कि विवाह के समय कैकेयी की दासी मंथरा भी उसके साथ आ गई थी। एक कथा के अनुसार कैकेयी देश के राजा अश्वपति का एक भाई था जिसका नाम बृहदर्ष था। उसकी विशाल नैनों वाली एक बेटी थी जिसका नाम रेखा था। वह बचपन से ही कैकेयी की अच्छी सहेली थी। वह राजकन्या थी और बुद्धिमती थी, परंतु बाल अवस्था में उसे एक बीमारी हुई। इस बीमारी में उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो जाता था, जिसके कारण उसे बड़ी जोर की प्यास लगती थी। एक दिन प्यास से अत्यंत व्याकुल हो उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बनी शरबत को पी लिया। उस शरबत के पीते ही उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। तत्कालीन उसके पिता ने प्रसिद्ध चिकित्सकों से अपनी लाडली बेटी की चिकित्सा करवाई। चिकित्सा से बच तो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी सदा के लिए टेढ़ी हो गई। इस कारण से उसका नाम मंथरा पड़ गया। उसके इस शारीरिक दुर्गुण के कारण यह आजीवन अविवाहित रही। जब कैकेयी का विवाह हो गया तो वह अपने पिता की अनुमति से कैकेयी की अंगरक्षिका बनकर उसके राजमहल में रहने लगी। एक अन्य कथा में लोमेश ऋषि के अनुसार मंथरा पूर्व जन्म में प्रहलाद के पुत्र विरोचन की कन्या थी। जो मंथरा रामायण काल में राम को वनवास देने के लिए उत्तरदायी थी। वास्तव में वह मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी? लोमस ऋषि के अनुसार मंथरा भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। जब एक बार विरोचन और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ तो विरोचन ने देवताओं पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा और ब्राह्मण स्वरूप धरकर विरोचन से भिक्षा में उसकी आयु ही मांग ली। इस प्रकार विरोचन की मृत्यु के बाद सभी दैत्य यहाँ वहाँ भाग रहे थे और उनका कोई सरदार भी नहीं था। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि ऐसे समय में मंथरा ने दैत्यों का नेतृत्व किया और देवताओं पर फिर से विजय प्राप्त की। देवता भी दैत्यों के डर से इधर उधर भागने लगे और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को मंथरा पर आक्रमण की आज्ञा दी, तो देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से मंथरा पृथ्वी पर जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। इंद्र के वज्र के प्रहार से भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री मंथरा की मृत्यु तो हो गई, लेकिन मंथरा ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली, क्योंकि वह सोचती रही कि उसका जो हाल हुआ है, जिसके कारण उसके अपनों ने भी उसे त्याग दिया, इसके लिए उत्तरदायी केवल भगवान विष्णु हैं और वह भगवान विष्णु से बदला लेने के बारे में सोचती रही। बदले की भावना से उसने त्रेता युग में रामायण काल में भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए फिर से पुनर्जन्म लिया और भगवान राम के जीवन को तहस नहस कर दिया। लोमश ऋषि के द्वारा बताया जाता है कि जो कुबड़ी मंथरा थी वह श्री कृष्ण के द्वापर युग में कुब्जा के नाम से ही जानी जाती थी। वाल्मीकि रामायण में उसे इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा माना है, जो भगवान राम को वनवास दिलाने आई थी। जब माता कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ तब मंथरा उनके साथ अयोध्या आ गई थी। वह कैकेयी के पुत्र भरत से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राम से उन्हें बहुत ईर्ष्या थी। इसी ईर्ष्या के कारण उन्होंने कुटिलता से श्री राम जी को वनवास भेज दिया था। असल में मंथरा एक दिव्य कन्या थी। अपने पूर्व जन्म में और उस जन्म में उन्हें एक श्राप मिला था। कथा के अनुसार एक बार मंथरा अपने पूर्व जन्म में जंगल में तप कर रही थी कि तभी उन्होंने एक साधु को उनकी पत्नी के साथ देखा और वह दर्शन के लिए पहुंची। तब ऋषि ने कन्या से हास परिहास में यह पूछ लिया कि सबसे पहले किसका आशीर्वाद वह लेगी, ऋषि का या उसकी पत्नी का। तब मंथरा ने नादानी में यह सोचकर कि दोनों ऋषि पति पत्नी नाराज न हो, एक भूल कर दी। मंथरा ने पहले ही ऋषि से आशीर्वाद ले लिया
और उनकी बढ़ाई कर दी एवं उनकी पत्नी को उनसे कम बताया। फिर उन्होंने ऋषि की पत्नी का आशीर्वाद लिया और ऋषि को उनकी पत्नी से कम बताया। यह देख ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने मंथरा को श्राप दे दिया। श्राप के अनुसार अगले जन्म में मंथरा का स्वभाव हर किसी के घर में कलेश और द्वेष उत्पन्न करने वाला होगा। जब मंथरा ने क्षमा मांगी तब ऋषि ने उन्हें विष्णु अवतार के समय रघुकुल में होने का वरदान और राम कार्य में निमित्त बनने का अवसर दिया। मंथरा का चरित्र ऐसी महिला का था जिसे राम को वनवास दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जिम्मेदार माना गया था। लेकिन पृथ्वी पर मंथरा का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था वह बहुत ही गहरा था। धरती से राक्षसों का संहार करने में मंथरा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महाराजा दशरथ ने जब चैत्र मास में अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के राज्याभिषेक की बात की थी, देव प्रेरित कुबड़ी मंथरा ने आकर कैकेयी को यह समाचार सुनाया था। यह सुनकर कैकेयी आनंद में डूब गई थी और इस समाचार की खुशी में मंथरा को एक गहना भेंट किया था। मंथरा ने वह गहना फेंका कैकेयी को बहुत कुछ उल्टा सीधा समझाया, लेकिन कैकेयी मंथरा की बात नहीं मानकर कहती है कि यह तो रघुकुल की रीत है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज संभालता है और मैं कैसे अपने पुत्र के बारे में सोचूं, राम तो सभी के प्रिय हैं। तब मंथरा के बहकाने पर कैकेयी को अपने 2 वरदानों की याद आई और कैकेयी के मन में कपट समा गया था। दरअसल एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में उनकी पत्नी कैकेयी ने उनका साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे। राजा के अचेत होने पर कैकेयी उन्हें बचाकर रणक्षेत्र से बाहर ले आई थी। तब प्रसन्न होकर दशरथ ने 2 वरदान देने का वादा किया था। तब कैकेयी ने कहा था कि वक्त आने पर मांगूंगी। बाद में मंथरा के कान भरने पर कैकेयी ने मंथरा के कहने पर कोप भवन में जाकर राजा दशरथ को अपने 2 वरदानों की याद दिलाई। राजा दशरथ ने कहा कि मांग लो वरदान। तब कैकेयी ने अपने वरदान के रूप में राम का वनवास और भरत के लिए राज मांग लिया। यह वरदान सुनकर राजा दशरथ भीतर तक टूट गए थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।